फ्रेंड, आज आपका मिक्स रेशियो का लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में कुछ हम लोग जो बच्चा, औरत और आदमी वाला क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे और ऐसा कंसेप्ट और ऐसा ट्रिक बता देंगे ताकि आपको ये सब क्वेश्चन का भी पेन कॉपी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 लड़का और 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को करा कितना दिन में, तो 9 दिन में। यानी क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि 8 बच्चा प्लस कितना है, तो 12 मैन मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो मान लेते हैं किसी कार्य को कर रहा है वो 9 दिन में। ठीक है, फिर दूसरा में बोल रहा कि तो 12 आदमी मिलकर कितना दिन में वो पूरा करेगा। यानी इस बार आगे क्या, तो 12 आदमी या 12 आदमी मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपको फाइंड करना है। और एक लाइन और बोला है, क्या बोल रहा है कि बोला कि जितना भी आदमी का जो क्षमता है उतना 2 बच्चा की बराबर है। यानी सीधा समझिए कि मान लेते कोई जो आदमी है, कोई जो व्यक्ति है, ये क्या करता है, ये मान लेते हैं कोई ईंट रखा हुआ है और ईंट को ये क्या करता है, ये अकेला माथा में उठा के लेके चल जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चा जो है क्या कर रहा है, बच्चा अकेला नहीं उठा सक रहा है। ये बोला एक आदमी का जितना भी ताकत है वो क्या बोला 2 बच्चा के बराबर है। तो इसी ईंट को यदि बच्चा लेके आए तो बच्चा को लाने में क्या करेगा, तो बच्चा जो है बोला कि 2 बच्चा मिलेंगे तभी ये ईंट को हम लेके जा सकेंगे। यानी सीधा समझिए ये आपको ईंट है, ये दोनों बच्चा आपको पकड़ के लेके जाएगा। तो यानी यहां से मेरा को क्या पता चल गया, यानी यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि यानी अब यदि हम, ये तो हो गया आपको क्या ठेठ भाषा में, यानी ये आदमी यानी एक आदमी बराबर हो गया मेरा कितना 2 बच्चा। ये क्या हो गया आपको देहाती लैंग्वेज में। लेकिन इसको मैथ की भाषा में यदि हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि एक मैन बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 बच्चा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ कि यानी एक मैन बराबर 2 बच्चा लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यानी हम यदि हम इसको चेंज करना है, याद देखिए या तो आप 12 आदमी को बच्चा बना लीजिए, नहीं तो बच्चा को आदमी बना लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, बच्चे को ही क्या करते हैं आदमी बना लेते हैं। यानी एक आदमी बराबर बोला 2 बच्चा, तो हम 8 बच्चा यानी 8 बच्चा बराबर कितना आदमी होगा। ठीक है, तो इसको यदि क्रॉस करेंगे तो मेरा क्रॉस करने के बाद आया कितना, यानी 8/2 यानी काटे तो आपको आया कितना, तो 4। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेरा 8 जो था, जो मेरा 8 जो बच्चा है, जितना उसका ताकत है, यानी 8 बच्चा का जो भी मेरा ताकत है वो कितना आदमी के बराबर है, तो वो बोल रहा है कि 4 मैन के बराबर है। तो अब देखिए मैन मिल गया, यानी आदमी और आदमी मिल गया, तो बोल सकते हैं ना कि 4 + 12 तो हो गया कितना, तो 4 + 12 हो गया आपको 16 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 9 दिन में वो कंप्लीट कर दे रहा है। तो ये पूछा कितना, तो अब आपको पूछ रहा है कि 12 आदमी इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहां से मेरा क्या मिल गया, यहां से मेरा मिल गया M1, यहां से मेरा मिल गया D1। अब यहां से मेरा क्या मिल रहा, तो ये मेरा आपको M2 हो गया, ये आपको क्या हो गया, तो D2 हो गया। और आपको क्या ट्रिक पता है, क्या ट्रिक है, तो MDH, तो MDH फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यानी MDH, M मेरा पहला में क्या दिया, तो 16 गुना कितना है, तो 16 गुना 9 बराबर, यानी MDH का फॉर्मूला आपको फिर से एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो MDH बराबर क्या है, तो W, ये हो गया आपको क्या MDH बट्टा में क्या, तो W। तो M4 क्या, ये मान लीजिए 1 है, ये MDH मसाला क्या है, तो 2 है। तो M का मतलब क्या बताए थे, M का मतलब जो कार्य कर रहा है, यानी M का मतलब हो गया कोई मैन, औरत या जो भी जो कार्य कर रहा है वो मैन। और D4 क्या हो गया, तो D4 हो गया मेरा दिन। H4 क्या हो गया, H4 मेरा आवर। और वो W4 क्या हो गया, तो W4 हो गया वर्क यानी काम। तो अब देखिए MDH का फॉर्मूला, यानी पहला दिन हम इसको पुट करते हैं तो मेरा क्या 16 गुना कितना गया D, तो मेरा 16 गुना 9 हो गया बराबर क्या है, तो बराबर मेरा दिया है M2 मेरा कितना दिया है, तो यहां पर मेरा दिया है M2 का वैल्यू 2 और मेरा निकालना क्या है, तो D2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, तो काटने से क्या आपको हुआ, तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, ये हो गया आपको 4 4 16, ये 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 बराबर आपको आया कितना, तो D2 का वैल्यू मेरा आ गया 4 तिया 12। अब देखिए यहां नहीं बोल सकते ना कि 16 आदमी, यानी ऐसे यदि हम बोलेंगे 8 बच्चा और 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को करा 9 दिन में, तो 12 आदमी इसी कार्य को यानी 12 आदमी इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 12 आदमी मिलकर वो 12 दिन में कंप्लीट करेगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है। ये खड़े मतलब समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं, आपको एग्जाम में इस टाइप का नहीं बनाना है, आपको सीधा पता चल गया है कि आदमी और बच्चा को किस तरह हम लोग बराबर करते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन था क्या, एकदम छोटा क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। और इसका बाद यानी ये क्वेश्चन यानी बनने के बाद 7-8 क्वेश्चन है, इसको बनाने के बाद आप जो भी आप किताब उठाइए मिक्स रेशियो का, मात्र हम 3 वीडियो बनाए हैं, वो 3 वीडियो ही आपको देख लीजिएगा। यानी मत लीजिए आप 25 क्वेश्चन यदि बना लेते हैं तो जो RS अग्रवाल, सागिर अहमद, किरण कोई भी पब्लिकेशन का हो, आपका सारा का सारा क्वेश्चन इस टाइप का यानी जो भी मिक्स रेशियो का होगा आप बना के देखिएगा, आपको 99 यानी 99% क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोला कि देखिए ये तो था आपको अथी में, और इस बार बोला कि 10 आदमी अथवा 18 लड़का किसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अब। तो बोल रहा है कि 10 आदमी और कितना लड़का बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 10 आदमी अथवा, अथवा का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अथवा का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में यानी इस टाइप का क्वेश्चन में, और हिंदी वाला बोलते हैं कि हिंदी में जब भी और रहे यानी सीधा समझिए कि इसमें रहेगा एक बार क्या रहेगा, तो आपको रहेगा और एक रहेगा क्या, तो अथवा। ठीक है, अथवा कभी कभी क्या करेगा, तो कभी कभी या कर देगा। तो और का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस होता है, और अथवा याद का मतलब होता है क्या, तो बराबर। ठीक है, यानी और जहां भी होगा यानी जब भी होगा, यानी हम सीधा बोलिए कि हम और आप मिलकर कर रहे हैं, तो हम और आप क्या करेंगे, 2 व्यक्ति मिल जा रहे हैं, हम और आप दोनों मिल रहे हैं, तो मिलने का मतलब क्या होता है, प्लस। अथवा यानी हम जो कर रहे हैं या तो आप कर रहे हैं, तो यानी हम जो कर रहे हैं यानी आप कर रहे हैं, तो क्या हम दोनों का क्या है, यानी दोनों कार्य को बराबर हिसाब से करते हैं। यानी आपको आया क्या, और का मतलब हो गया आपको प्लस, अथवा का मतलब क्या हो गया, तो अथवा का मतलब या का मतलब हो गया बराबर। यहां तक आपको कंप्लीट क्लियर हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 आदमी अथवा 18 लड़का, तो यानी 10 आदमी क्या लिख सकते हैं इस बार, तो हम लिख सकते हैं कि 10 आदमी अथवा का मतलब क्या हो गया, बराबर कितना लड़का दिया हुआ, तो बड़ा 18 लड़का यानी 18 बॉय किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में वो कंप्लीट कर दे रहा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब दूसरा लाइन बोल रहा है, तो 25 आदमी और 15 लड़का उसी काम का दुगना कितना समय में करेगा। यानी ये मान लेते हैं कि 10 आदमी अथवा 18 लड़का किसी कार्य को, तो किसी कार्य को मान लेते हैं, किसी कार्य दिया हो, तो किसी कार्य को मान लेते हैं कि जो मेरा वर्क है वो क्या दिया है, तो वर्क को मान लेते हैं हम 1। ठीक है, 1 क्यों माने हैं कि दूसरा लाइन में ही दिया हुआ क्या, दुगना। तो यदि ये 1 मानेंगे तो वहां क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। यहां 10 मानेंगे तो वहां क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। तो सबसे आराम यानी इजी के लिए यहां 1 मानते हैं, वहां 2 मान लेंगे, तब दुगना हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा लाइन यानी एक स्टेटमेंट ये हो गया, और दूसरा आपको लाइन में बोल रहा है कि 25 आदमी और 15 लड़का, यानी इस बार जो है आपको आया कितना, तो 25 मेन और का मतलब क्या बोले, तो और का मतलब हो गया प्लस 25 आदमी और 15 बॉय इसी कार्य को, जो कार्य जो है इसी कार्य का दुगना। यानी अब देखिए यानी दुगना, यानी यहां यदि 1 वर्क होगा तो ये कितना होगा, तो ये आपको दुगना वर्क कितना दिन में पूरा करेगा। तो अब यहां से मेरा क्या मिल रहा, तो यानी देखिए यहां से मेरा ये हो गया M1, यानी और ये मेरा हो गया क्या, ये भी आपको है तो M1 हो गया, ये आपको क्या हो गया, तो ये आपको D1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो W1 हो गया। इसमें भी क्या आ गया, तो इसमें आपको M1 हो गया, ये भी मान लेते हैं बॉय है तो ये भी मेरा M हो गया, ये आपको 2 होगा ना, ये आपको हो गया आपको कितना M2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी D2 हो गया, ये मेरा हो गया वर्क 2 हो गया। तो देखिए अब थोड़ा यहां से समझिए, पहले देखिए इसका हम क्या बताते हैं, पहले हम इसका बेसिक बता देते हैं, इसका बाद आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ताकि आपको पेन कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले बेसिक को देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो देखिए बोला कि 10 आदमी अथवा, तो देखिए यहां पर तो बराबर है और यहां क्या हुआ, जोड़ के है, तो इसको तुमको बराबर करना होगा। यानी सीधा क्या लिख सकते हैं कि देखिए कि मान लेते हैं, सीधा समझिए कि मान लेते हैं कि कोई ईंट रखा हुआ है, यानी आप मान लेते हैं कि कोई घर के बाहर में इतना ईंट रखा हुआ है। ठीक है, इतना ईंट रखा हुआ, मान लेते दीवार है ईंट का रखा हुआ है, ईंट 1 2 3 ईंट रखा हुआ है, और यहां पर भी मान लेते हैं पूरा ईंट भरा हुआ है। तो अब बोल रहा क्या कि ये जो ईंट है
ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या, मान लेते ईट है, पूरा टोटल ईट रखा हुआ है कहां पर, तो बोल रहा है कि 10 आदमी या 18 लड़का, यानी 10 आदमी यदि इसे यदि अकेला ढोएगा, यानी 10 आदमी यदि इसे अकेला ईट को ढोएगा तो ये बोला 15 दिन में टोटल ये घर लेके आ जाएगा। यदि बोल रहा कि यदि 10 आदमी नहीं मिलके यदि खाली बच्चा ढोए, यानी कोई लड़का यदि ढोता है तो 18 लड़का को हमको लगाने होगा और यही ईट को वो 15 दिन में घर लेके आ जाएगा। लेकिन यानी अब बोल सकते हैं यानी 10 आदमी बराबर 18 लड़का, यानी यदि हम इसको रफ में निकालते हैं तो ये हो गया क्या, 10 आदमी बराबर क्या हो गया, तो 18 बॉय हो गया। तो इसको यदि हम चेंज कर लें, किसू को हम यदि चेंज कर लें, यानी आदमी को या तो बच्चा को किसू को हम यदि चेंज करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, यानी आदमी बना लीजिए या तो बच्चा को आदमी बना लीजिए, जिस तरह उसको हम चेंज किए थे। तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी आदमी को हम बच्चा बना लेते हैं। तो यहां बोल सकते हैं कि 25 आदमी बराबर कितना बच्चा होगा। तो इसको जैसे क्रॉस किए, यानी आपको ऊपर ऊपर काटने यदि आता होगा तो 5 दूनी 10, ये हो गया कितना 25, ये आपको कटा कितना, तो ये कट गया आपको 9 बार में, ये आपको हो गया कितना, तो 45। यानी 25 आदमी का जो मेरा मान आया, 25 आदमी बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 आदमी बराबर लिख सकते हैं हम 45 बच्चा। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर बोला कि 18 बच्चा 15 दिन में पूरा कर रहा। तो अब देखिए अब इसको यदि जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आया कितना, इसको जैसे जोड़े तो मेरा 15 यहां था और 45 बच्चा मिल गया। तो बोल सकते हैं यहां जो है 60 बच्चा मिलके उसी कार्य का दुगना, यानी ईटा का संख्या क्या हुआ, डबल हो गया, तो दुगना कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए MDH में फॉर्मूला में कुछ हो गया, यानी ये समझिए कि M1 हो गया, ये हो गया क्या D1 हो गया, ये हो गया W1, ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया क्या, तो M2 हो गया, ये मेरा D2 हो गया, ये W2 हो गया। आपके पास क्या फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, तो MDH। तो M का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ, तो M का वैल्यू मेरा दिया यहाँ पर 18 गुना D का वैल्यू मेरा कितना दिया, तो D का वैल्यू हो गया 15, और क्या है तो कुछ नहीं है, तो W को क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर क्या होता है, तो नीचे है W को 1 लिख दिए बराबर M2 का वैल्यू देखिए यहां पर आया, कैसे आया, तो आपको बता दिए 25 आदमी को हम चेंज कर लिए कितना में, तो बच्चा में। यदि 25 आदमी बराबर कितना बच्चा हो गया, तो 25 आदमी बराबर जब सोल्व इसको किए तो मेरा आया कितना, तो 45 बच्चा, और 45 प्लस 15 बच्चा कितना हो गया, तो 60। अब 60 बच्चा मिलकर इसी कार्य को दुगना, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 60 बच्चा इसी कार्य को, कार्य पहले यहां था, अब ये हो गया दुगना कार्य, कितना दिन में पूरा करेगा, यानी D2 का वैल्यू निकालना है। तो बस अब इसको काट सकते हैं, यानी 2 से काटे इसको कितना बार में, 2 से काटे ये कट गया 30 बार में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, ये 2 से काट गया कितना बार में, तो यह क्या 9, यानी आया कितना, तो D2 का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना है, तो 9। यानी बोल सकते हैं, अब में हम क्या बोल सकते हैं कि 25 आदमी और 15 बच्चा यदि मिल जाए तो इसी कार्य का दुगना कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, तो 9 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, कैसे समझाए हैं, तरीका आपको समझ में आ चुका है। यदि ये बेसिक था, बेसिक समझ में आ गया है, तो एक ट्रिक बताते हैं ताकि आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको देखिए क्या आपको ट्रिक बोलता है कि देखिए ये तो आपको है, ये तो आपको पता है कि यहां तक आपको क्या, यहां तक तो आप सजा के लिख लिए कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको तो पहले क्या किया, यहां तक तो आपको लिख लिए हैं कि कैसे कैसे क्या दिया है, एक लाइन में लिख लिए हैं। तो अब देखिए आपको पता यहां चल गया कि M1 ये M2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये W1 ये W2 हो गया। तो इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, यानी माथा में सेट कर लीजिए। क्या होता है माथा में सेट, तो हमेशा याद रखिए, तो आपको होता है क्या होता है, तो डे यानी दिन बटा क्या होता है, तो कभी कभी देखिए ये 3 तरीका से पूछता है। तो कभी क्या पूछता है, तो आदमी रहेगा, कभी फीमेल रहेगा, कभी क्या रहता है, तो बच्चा रहता है। ठीक है, देखिए ये 3 तरीका से कभी कभी पूछ सकता है। कभी कभी क्या देगा, तो आदमी दे देगा, आदमी और बच्चा, कभी कभी आदमी और औरत दे देगा, कभी कभी क्या देगा, तो तीनों दे देगा। तो हम तीनों के लिए बता देते हैं। कभी क्या होगा, यदि आदमी दिया, यदि बच्चा नहीं दिया हुआ तो हम लोग 2 ही लेंगे। कभी यदि हमारे आदमी और बच्चा दिया हुआ तो फिर औरत को नहीं रखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होता है, इसको हमेशा M1 हो गया, ये मान लेते M, ये हो गया M, ये हो गया आपको F, ये हो गया आपको B। तो देखिए अब इसको सेट कैसे करना है, तो हमेशा क्या करें, इसको उल्टा कर दीजिए। यानी ये जो डिजिट है, यानी ये जो आपको लाइन लिखे हैं,
इसको उलट दीजिए। तो उल्टेंगे तो कैसा, तो उल्टेंगे तो m ऊपर जाएगा और m2 ऊपर जाएगा और m1 नीचे आ जाएगा। तो अब ये क्या लिख सकते हैं, यहां पर हो गया m2, ये हो गया m1, ये हो गया क्या, कभी मान लीजिए बच्चा में, तो बच्चा मेरा क्या, इसको जैसे चेंज किए तो यानी उसको हो गया 2, ये हो गया 1, और कभी औरत देगा तो औरत को भी चेंज करेंगे, 1 और ये 2। और कभी कभी यदि ध्यान रखिए ये क्वेश्चन हमेशा कि यदि वर्क यानी काम यदि बराबर है तो हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यदि काम यदि चेंज है यानी दुगना हो रहा, तिगना हो रहा, तब इसको भी क्या करेंगे, और मतलब जो वर्क है उसको भी चेंज करेंगे। जैसे चेंज किए तो क्या हो गया, तो W ऊपर गया है और W1 नीचे आया है। तो अब समझ में आ चुका है। पहले क्या ये आपको कंफ्यूज करता है कि दिन को कैसे रखेंगे। तो दिन को ऊपर में रखने के लिए याद रख लीजिए कि दिन कब होता है, जब मेरा माथा के ऊपर में सूरज चमकता है तब। तो दिन हमेशा कहां रहेगा, तो दिन हमेशा ऊपर में रहेगा, और बाकी बात जितना भी संख्या है सबको क्या करना है, पलट देना है। तो अब देखिए यहां पर आदमी और क्या दिया हुआ, तो बच्चा दिया हुआ, तो हमको फीमेल से कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको क्या है, यहां तक आपको क्या हो गया, ये आपको पास आ गया है क्या, तो ये आपको पास आ गया है ट्रिक। तो ट्रिक में जैसे सेट किए तो दिन मेरा कितना दिया हुआ है, तो दिन में देखिए आपको आ गया, यहां पर हो गया 15, और फिर बड़ा सा वो बट्टा में लिखे m2 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, तो m2 का वैल्यू मेरा आ गया 25, और इसको चेंज किया यानी m1 का वैल्यू मेरा आ गया कितना, तो 15, फिर हो गया प्लस, यानी सब जगह यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चा है तो बच्चा को जैसे क्या कहते हैं m2, तो b2, तो b2 का वैल्यू मेरा कितना है, तो b2 का वैल्यू मेरा पास 15 है, और b1 का वैल्यू मेरा कितना है, तो b1 का मेरा है 18। और क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर वर्क चेंज है, तो वर्क जैसे भी चेंज हुआ तो क्या हुआ, तो W2, तो W2 मेरा कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो 2/1। अब इसको क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको उतना भी आपको बराबर करने का तरीका भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इसको कैलकुलेशन किए तो ये कितना गया, तो 18 और 15 को यदि हम गुना एलसीएम लेते हैं तो 5 से 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 6 18, तो 6 5 30, 30 दिया कितना हो गया, 30 दिया हो गया आपको 90, इसका एलसीएम आ गया 90। 15 से गुना किए, 15 चौके 60, 15 छक्के 15 चौके 60, 15 5 15 छक्के 90, तो 6 गुना 25 होता कितना, तो 6 गुना 25 होगी आपको, यहाँ पर होगी आपको 150, ये जैसे जोड़े तो ये 5, 15 5 होगी आपको 75, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, तो ये आपको हो गया 5, और ये हो गया 7 और 5 12 के 2 हाथ में बचा 1, 225/90, और ऊपर में क्या था, तो ऊपर मेरा था कितना, तो 90 गुना 2। तो इसको क्या करेंगे, 90 को ऊपर भेजेंगे, यानी इसको और कैलकुलेशन किए तो क्या आपको आया, तो 15 गुना 2 गुना 90, 90 को ऊपर गया, अब बटा में क्या आ गया, बटा में आ गया 225। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आया कितना, तो ये 15 से कटेगा, 15 से काट देते हैं, 15 का क्यू ही होता है, तो ये 15 में कट गया, 15 चौके 60, 15 75, 15 छक्के 90, यानी आया कितना, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 दिन में वो कार्य को कंप्लीट कर देगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाए हैं ये तरीका, यानी ये जो फॉर्मूला है आपको माथा में खाली सेट होना चाहिए, ठीक है। ये तो था मान लेते एक, यानी मान लेते ये जो था क्या, आदमी बच्चा, ठीक है था, तो आप ये जो है बराबर करके इसका पहले जो हम बेसिक बताते हैं उसमें तो आप बना लीजिएगा। लेकिन जैसे ही 3 आदमी आएगा, यानी जैसे ही औरत बच्चा और आदमी का यदि पूछ दे, यानी जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछेंगे तो उसको क्या करेंगे, वो यदि बराबर करने के चक्कर में रहेगा तो क्या करेगा, बहुत टाइम बर्बाद होगा, और हमको टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको आंसर लाना है। तो ये आपको पता चल गया क्या करना है। तो दिन को क्या करना, ऊपर रखना है, काहे, क्योंकि सूर्य कब चमकता है, सूर्य चमकता है दिन को, और दिन में क्या होता है, तो सूर्य कब चमकता है, तो माथा ऊपर चमकता है, तो दिन ऊपर हो गया। बाकी बात आपको क्या करना है, जितना ये लाइन लिखा हो सबको क्या करिए, पलट के लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस पर लेते हैं हम 3 व्यक्ति वाला, और 3 वाला व्यक्ति वाला को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला से। तो देखिए इस बार क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 4 आदमी या 5 बच्चा या 6 बच्चा, ठीक है। अब देखिए सीधा लाइन तो वही है, ठीक है, आपको क्वेश्चन सब यही है, लेकिन क्या है, खाली लैंग्वेज आपको चेंज है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ इस बार, तो बड़ा कि 4 आदमी या 5 औरत, यानी सीधा समझिए कि क्या हो रहा, 4 मेन या का मतलब क्या होता है, तो या का मतलब हम बता चुके कि या का मतलब होता है क्या, बराबर। कितना औरत दिया है, तो बोल रहा कि 5 औरत 5 ओमेन बराबर कितना दिया हुआ है,
तो बोल रहा है कि कितना बच्चा है, तो बोले 6 बच्चा। 6 बच्चा, बच्चा को क्या लिखते हैं, तो मान लेते बच्चा को हम लिख देते हैं BA लिखते हैं, ठीक है, BA लिखते हैं, बच्चा को समझिएगा आप समझने के लिए। तो बोले 4 आदमी ने अथवा दिया है या दिया हुआ है, तो अथवा और या का मतलब क्या होता है, तो बराबर 4 आदमी या 5 औरत या 6 बच्चा किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो किसी कार्य को बोल रहा है कि 74 दिन में वो पूरा कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। 74 ये क्या आ गया है, तो ये मेरा दिन आ गया है। ठीक है, फिर दूसरा लाइन में बोल रहा है कि 2 आदमी 2 बच्चा और 2 औरत मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्या है, इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी यहां पर भी यदि एक होगा तो नीचे भी क्या होगा, तो वही एक ही कार्य है। तो यहां हमको बोलते W1 और W2 को यदि हम लिखेंगे तो कट जाएगा, तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसको हमको क्या, इसमें कोई फॉर्मूला में इसका W1 और W2 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। काहे कि वर्क जब सेम रहे, और वर्क जब सेम रहेगा तो क्या होगा, ये 1 कट जाएगा, W1 W2 कट जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो बोल रहा क्या, देखिए इस बार बोल रहा कि कितना है, तो बोला 2 आदमी अथवा और बोला, तो और का मतलब हो गया प्लस, बोला कितना, तो 2 औरत का मतलब हो गया क्या, प्लस, और बोल रहा कि 2 बच्चा इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ये आपको क्या है कि ये आपको लाइन तो आपको लिखने आ चुका है, जैसे जैसे बोला क्वेश्चन में उस तरह लिख लिए हैं। अब क्या है कि आपको कैसा फॉर्मूला है, तो दिन कितना दिया, तो दिन मेरा दिया कितना, तो दिन मेरा है 74। फिर क्या है, तो आपको बड़ा सा लाइन में लिखना है, और क्या क्या दिया, तो ये M1, यानी सीधा समझिए ये आपको 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपको M2 हो गया, ये W2 हो गया, ये आपको B2 हो गया। तो क्या करना है, पलट देना है। तो जैसे पलटे तो क्या हो गया, पलटने के बाद तो ये मेरा हो गया 2/4 प्लस ये आपको पलटे तो क्या हो गया 2/5, और इसको जब हम पलटे यानी बच्चा को जो पलटे तो ये 2/6 आ गया। अब इसको क्या कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम रफ में ले लीजिए, आपको आए 6, 5 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ये हो गया 5, ये 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी 10 और ये हो गया 6। तो बोल सकते हैं एलसीएम जो आया मेरा कितना आ गया, तो 60 मेरा आ गया एलसीएम, और 4 से गुना कर भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 4 से भागा दिए तो कितना आएगा, तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो 12 दूनी होता कितना, तो 12 दूनी हो गया आपको कितना, 4 से कटेंगे तो हो गया आपको कितना, 12 दूनी 24। कहीं गलत हो रहा क्या कैलकुलेशन में, 74 आदमी बोल रहा है, तो ये आपको हो गया 60, यानी 5 और 60, यानी आपको हो गया ये 2, यानी 3 दूनी 6, और ये 2 से काटे 2 3 6, 5 1 5, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, एलसीएम हो गया 60। 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, ठीक है, तो 15 हो गया। तो 15 दूनी कितना हो गया, तो 15 दूनी आपको ये हो गया आपको 30 हो गया। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 को यदि 60 से कितना बार में कटेगा, तो 5 को 60 से भागा देंगे तो 12 बार में कटेगा, तो 12 गुना 2 कितना हो गया, तो 12 गुना 2 हो गया आपको 24, और फिर ये 6 से काटे तो ये हो गया आपको 6 से 60 को काटे तो कितना बार में, 10 बार में कट गया, 10 गुना 20 कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 20। तो जैसे जोड़े तो कितना आ गया, तो 30 और 24, 54 और 20 कितना हो गया, तो 54 20 हो गया आपको यहाँ 74, और ये आपको हो गया 60, और ऊपर में क्या था, ऊपर में था आपको 74। तो जैसे इसको सॉल्व किए तो क्या होता है, 60 ऊपर में जाता है, 74 नीचे रहता है, तो 74 कट गया, तो बचा कितना, तो 60 दिन आपको आएगा। कब, जब 2 आदमी 2 बच्चा और 2 औरत मिलकर कार्य करे तो कितना दिन में कार्य करे कंप्लीट होगा, तो 60 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, कितना देर लगा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या है, तो सीरियल नंबर में जिस तरह बैठाने हैं आपको ये लिख लिए हैं, और लिखने के बाद क्या है आपको ट्रिक भी बता दिए, और ट्रिक भी माथा में सेट हो चुका है। क्या करना है, दिन को क्या करना है, तो दिन सूर्य भगवान ऊपर में चमकता है इसलिए हमेशा ऊपर में रहेगा, कौन, तो दिन। इसका बाद क्या करना है, जो भी मेरा दिया हुआ है आदमी बच्चा और औरत को क्या करना है, पलट देना है। तो जैसे हम पलटे तो पलटने के बाद ये वैल्यू आया है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 तरीका बता दिए हैं, बेसिक और ट्रिक। तो ज्यादातर याद रखिए कि एग्जाम में हमको ये इस तरीका से फॉलो करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बना देते हैं, ताकि आपको और भी बढ़िया से तरीका यानी ट्रिक जो है आपको बढ़िया से माथा में सेट हो जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा कि 3 पुरुष, ठीक है, 3 पुरुष और 5 औरत
3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़का किसी कार्य को करना 38 दिन में। ठीक है, तो देखिए अब देखिए फिर सेम वही है, कुछ नहीं है, खाली आपको बार बार बोलते। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम उठा के देखिए तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा आपको क्या होगा कि 2-3 एग्जाम में हमेशा रिपीट कर देता है, खाली क्या करेगा डिजिट चेंज करेगा। कोई भी आप आर.एस. अग्रवाल, सागिर अहमद, किरण कोई भी उठाइए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है देखिए इस बार क्वेश्चन बोला 3 पुरुष, तो यानी 3 क्या लिख सकते हैं, 3 हम मैन लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा दिया है कि या दिया हुआ है, तो या दिया, तो या का मतलब क्या बताएं, या का मतलब हो गया बराबर, बोल रहा कि 5 महिला, 5 महिला क्या लिख सकते हैं, तो W। अथवा का मतलब हो गया फिर क्या हो गया, तो या का अथवा, और या का मतलब क्या होता है बराबर, बोला 8 लड़का। अब बोल रहा कि 8 बॉय कितना दिन में कर रहा, कि किसी कार्य को कर रहा कितना दिन में, तो 38 दिन में वो कंप्लीट कर दे रहा। ठीक है, लाइन आपको लिख लिया है। अब दूसरा लाइन में देखिए बोल रहा कि 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़का मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो कितना है, तो 6, 10 और 6, 10 और कितना है, 6 है, 10 है और 6, 10, 6 यदि मिल जाए, यानी लड़का प्लस औरत और प्लस आदमी मिल जाए, तो मिलने का मतलब क्या हो गया, तो मिल के यदि करेगा तो इसी कार्य को कितना दिन में वो पूरा करेगा। ठीक है, यानी आपको ये D2 का वैल्यू निकालना है। तरीका वही है, फॉर्मूला आपका पास है, तरीका वही है, इसमें भी फॉलो कर लीजिए। तो क्या है आपको दिन, तो दिन मेरा कितना दिया हुआ है, तो दिन आपको दे दिया है 38। फिर क्या करना है, तो बड़ा सा लाइन खींचना है, बट्टा में लिखना है किसको, तो इसको पलट देना है। तो जैसे हम इसको पलटे, तो पलटने के बाद आया कितना, तो ये 6/3 आ गया है। फिर जोड़ आपको ये इसको चेंज किया, तो इसको चेंज करने के बाद आया कितना, ये 10/5 आ गया है। इसको चेंज किया तो कितना आ गया, तो ये आपको 6/8 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका यदि हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 8, 3, 5 और 8 कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो ये कटेगा, यानी तीनों का क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 8 5 होता करना, 8 5 40 और 4 तिया कितना हो गया, तो 4 तिया हो गया आपको 120। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना बन गया, 3 चौके 12, यानी 40 गुना 6 हुआ कितना, तो 4 तिया 6 20, 4 छके 24, यानी ये आपको हो गया 240। इसको जोड़ेंगे तो 5 से काटेंगे कितना बन में, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 गुना 10 होता कितना, तो 24 गुना 10 भी सर होता कितना, तो 240 होता है। और इसको यदि काटेंगे तो ये क्या, 8 1 8, 8 5 40, यानी 15 गुना 6 होता कितना, तो 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छके 90। अब ये आपको 90 आ गया, तो इसको सबको जोड़ लीजिए, यानी इसको जोड़े तो कितना हो गया, तो ये 0 0 0, यानी आपको हो गया यहाँ पर 0 8, 4 और 4 8, 4 4 8 और 9 होता कितना, तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 के साथ हाथ में बचा कितना, हाथ में बच रहा 1, ये हो गया 2 और 2 2 2 4 और 1 5, यानी आपको आ गया 57, यानी 57, एगो 0, अब बट्टा में कितना है, तो 120, और ये जो बड़ा जो आपको था ये आपको 38 ऊपर चल गया। तो इसको पूरा यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या करिएगा, फेयर करिएगा, तो ये 38 हो गया, ये आपको हुआ कितना, ये आपको 57 0, और ये मेरा क्या हो गया, तो 120 गया ऊपर में। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 19 से काटेंगे कितना, 19 दूनी 38 और 19 तिया हो गया 57, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यानी आया कितना, तो 4 दूनी 8। यानी बोल सकते हैं कि 6 आदमी, 10 औरत और 6 बच्चा इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ये था आपको क्या, ये आपको था औरत, आदमी और बच्चा वाला क्वेश्चन जो हमेशा आपको परेशान करता था। तो आज के बाद इसको परेशान, यानी इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है और ट्रिक भी एक बता दिए हैं, ताकि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और इसका लेवल को हम चेंज करते हैं, यानी थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, और लेवल जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन में कैसा चेंज मिलेगा। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 आदमी और 6 औरत किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लेवल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये आपको था थोड़ा क्या, ये आपको टाइप 2 का था, अब टाइप 3 में जाते हैं। तो जैसे ही टाइप 3 में जाते हैं तो इस बार क्वेश्चन आपको क्या भेटा रहा है, बोला कि 4 आदमी और 6 औरत किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में। यानी सीधा समझिए कि 4 आदमी यानी 4 मैन प्लस
10 यदि ओमेन कार्य करे तो कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो बोला 10 दिन में ये कार्य को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, पहला लाइन बोल रहा, फिर दूसरा लाइन बोल रहा है कि 5 आदमी और 2 औरत, यानी फिर बोल रहा कि 5 आदमी, ये और का मतलब हो गया प्लस 2 ओमेन इसी कार्य को, जो इसी कार्य था उसी को, यानी सीधा समझिए कि मान लेते, फिर एक मान लेते हैं ईटा ढोने का कोई काम है। ठीक है, ईटा ढोने का कोई काम है, तो ईटा जैसे ही ढो रहे हैं भाई, चलो ढो लेते हैं, पहले ईटा बना लेते हैं वो। ठीक है, ये मान लेते हैं ईटा है और ईटा ढोने का काम है। ठीक है, काम में देखिए चेंज नहीं हो रहा, पहले भी क्या मान लेते हैं इसमें, यदि पहले भी ये मान लेते हैं यदि 20 ईटा है तो यहां पर भी यदि 20 ईटा को ढोएगा कौन, 4 आदमी और 10 औरत, यदि 20 ईटा, ये मान लेते ईटा की संख्या यहाँ पर 20 है, तो 4 आदमी और 10 औरत यदि मिलकर ढोएगा 20 ईटा, तो 10 दिन में ही ढो के लेके आ जा रहा। लेकिन बोला 5 आदमी और 2 औरत इसी ईटा को यदि ढोता है, यानी 20 ईटा वही है, यानी काम जो है वही है, तो यदि काम को इसको यदि कर रहा है, यानी 20 ईटा को मान लेते ढो के लेके आ रहा है, तो यहां बोल रहा है कि उसी ईटा को ढो के लेने में इसको टाइम लगेगा कितना, तो 12 दिन में ये टोटल ढो लेगा। यहां तक हो गया क्लियर। एक और लाइन दिया हुआ कितना, तो अब आपको क्वेश्चन बोला कि 10 आदमी और 15 औरत, अब बोल रहा कितना कि 10 आदमी यानी 10 मेन और 15 औरत इसी कार्य को, यानी यही जो ईटा ढोने का जो कार्य है, इसी कार्य को कितना दिन में ये पूरा करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो अब इसमें से थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि सर ये क्या आपको है, हमेशा तो प्लस प्लस दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं क्या, कि मान लेते हैं आप एक तरीका, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं कोई जो है, यदि मान लेते हैं हम एक दिन में 5 ईटा ढो के लेके आएंगे, तो बोल सकते हैं कि 2 दिन में हम कितना ईटा लेके आएंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि एक दिन, यानी एक दिन में हम 5 ईटा ढो के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम 10 दिन में कितना ईटा लेके आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो काम कौन सी, काम बराबर है, यानी सीधा क्या बोल रहा है आपको कि जो है, यानी जो मेरा कार्य 4 आदमी और क्या बोल रहा 10 औरत जो कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 10 दिन में, उसी कार्य को, यानी यही ईटा तो वही है, यानी ईटों की संख्या वही है, और इसी ईट को ढोने में जो है 5 में आदमी, यानी 5 व्यक्ति प्लस 2 औरत कितना दिन में लगाता है, तो बोल रहा है कि 12 दिन में वो कंप्लीट करता है। तो अब देखिए कार्य यदि बराबर है, तो बराबर है तो क्या करेंगे, पहले इसको पता कर लेते हैं कि एक आदमी बराबर, यानी कितना औरत बराबर कितना आदमी है। तो यहां यदि गुना किए तो ये हो गया कितना, तो ये आपको हो गया क्या, तो ये आपको 40, इसको गुना किया तो कितना हो गया, यानी आपको 10 औरत है, 10 औरत दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, बोले 6 औरत। अच्छा, यहां पर आपको दिया हुआ है कितना, तो ये आपको है 6 औरत, यानी 6 औरत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां जैसे 6 औरत दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपको हो गया है कितना, 6 औरत। तो ये 6 गुना 10 कितना हो गया, तो 6 गुना 10 हो गया आपको 60 औरत। यहां पर आपको दिया कितना, तो 12 पचे हो गया ये कितना, तो 12 पचे 60 आदमी प्लस ये हो गया कितना, 12 दूनी 24 औरत। अब इसको औरत औरत को एक जगह कर लीजिए, आदमी आदमी को एक जगह करने से पता चल जाएगा कि कितना आदमी बराबर कितना औरत दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको हम आदमी को वहां भेजें तो मेरा आया कितना, यानी ये आपको 60 माइनस ये आपको गया कितना, तो आदमी को हम वहां भेज देते हैं और औरत को एक जगह ले आते हैं, यानी 60 ये प्लस है तो यहां आया तो हो गया ये माइनस, तो ये मेरा आया कितना, तो ये मेरा हो गया 10 में से 4 गया तो आपको हो गया ये 6 और ये हो गया 5, 5 में से 2 गया आपको हो गया 3, यानी बोल सकते 36, ये क्या है 36, ये 36 औरत, यानी औरत बराबर क्या आ गया है, तो 36 औरत बराबर क्या आ गया है, तो 10 मेन। ठीक है, 36 औरत बराबर क्या आ गया है, तो 20 मेन। 36 औरत बराबर क्या आ गया है, तो 20 मेन। तो इसको यदि हम और यदि छोटा करते हैं, यानी काटेंगे, यदि छोटा और करेंगे तो ये मेरा आएगा कितना, तो यानी वो 2 1 2 और 2 8 16, यानी बोल सकते हैं 18 मेन बराबर कितना होगा, तो 10 18 ओमेन, यानी 18 औरत बराबर कितना आ गया, तो 10 आदमी के बराबर है। तो अब देखिए यहां पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे बड़े चेंज करने के लिए इसको और यदि छोटा हम और करते हैं तो क्या आ गया, तो डायरेक्ट देखिए आपको ये आ गया कि 5 मेन बराबर क्या हो गया, तो 9 औरत, यानी आपको आया कितना कि 5 मेन जो भी मेरा ताकत है, यानी 5 मेन का
5 आदमी का जो भी ताकत है ईटा उठाने का, वही ईटा को क्या उठाएगा, वही ईटा को लेके आएगा कितना, 9 औरत वही ईटा को उतना ही लेके आएगा। तो अब देखिए यहां यदि 5 है तो 5 का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का जगह हम लिख सकते हैं ये 9 औरत, यानी इसको जो हम चेंज किए 5 का जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 औरत, औरत को हम लिखते हैं W का वैल्यू बताते हैं। तो अब देखिए यहां तो पता चल गया, यहां तो मेरा हो गया सब, पूरा दिक्कत नहीं हुआ। अब इससे यदि हम चेंज करते हैं तो इसमें भी लगा कितना, तो 10 आदमी कितना हो गया, 5 आदमी बराबर 9 औरत दिया हुआ, तो 10 आदमी बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 आदमी बराबर लिख सकते हैं 18 औरत। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब आपको क्या आ गया है, तो इसको यदि हम रफ में यानी फेयर में यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 9 पचे कितना हो गया, 9, ये तो 5 आदमी की जगह क्या लिख दिए हैं, तो 5 आदमी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 आदमी की जगह हम लिख सकते हैं, यानी इसको रहने दीजिए 5, इसको 5 आदमी की जगह हम लिख सकते हैं 9 औरत, और इसका बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी इसका बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसका बराबर हम लिख सकते हैं 18 आदमी। तो ये जो टोटल आया तो कितना आया, टोटल आया तो यानी 9 और 2 मेरा हो गया कितना, तो बोल सकते हैं 11 औरत किसी कार्य को कर रहा कितना दिन में, तो 12 दिन में वो कंप्लीट कर रहा। और यहां पर क्या हो गया, तो 18 और 5 को जैसे जोड़े, तो 18 5 को जोड़े तो मेरा कितना, 8 और 5 13 के 3 हाथ में बचा 1 और हो गया 2 और 1 3, यानी 33 औरत वही कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब आपको क्या आया है, तो बस वही MDH के तरह आपको आ चुका है, और आपको क्या MDH मसाला का तरीका आपको पता है तो निकाल लीजिए। तो आप क्या करिएगा, तो यानी M का वैल्यू, यानी ये मेरा हो गया कितना, तो M1 हो गया, ये मेरा D1 हो गया, ये हो गया M2 हो गया, ये मेरा हो गया D2। तो अब आपको क्या आ गया, M1 गुना मतलब 12 बराबर ये हो गया कितना, तो 33 गुना आपको निकालना है D2 का वैल्यू। तो 11 से काटें कितना, 11 से काटिए 3 बार में, 3 से काट दिए 4 बार में, यानी बोल सकते हैं कि जो D2 का वैल्यू मेरा आ गया 4। यानी बोल सकते हैं क्या कि 10 आदमी और 15 औरत मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 4 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, कैसे समझाए हैं, कैसे बताए हैं, पहले क्या करना है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने का भी तरीका बता दिए हैं किस तरह करने का है। तो इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को एक और बना देते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इस बार आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोला 2 आदमी और 3 लड़का किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करा, तो बोला 10 दिन में वो कार्य को पूरा कर देता है। तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्या है एक और क्वेश्चन, हम देखिए हर क्वेश्चन जो भी टफ क्वेश्चन रहेगा, यानी जो भी टफ क्वेश्चन है मेरा, वो क्या करते हैं, तो जो भी टफ क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं, डबल डबल रखते हैं, 2 को 3 बार बना देते हैं, इसलिए क्योंकि हमेशा ये सब जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछ देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हमेशा पूछ रहा है उसको एकदम छोड़ के आने ही नहीं है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन यदि आप छोड़िएगा तो आपका मेरिट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सारा लड़का बनाएगा, लेकिन आप इसको भी मत छोड़िएगा आज के बाद से। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन है, और क्या है कि हम तरीका ही बता दिए हैं। पहले तो आप खुद प्रैक्टिस करिए, स्क्रीन में लगा हुआ है, और देखिए क्वेश्चन को एक बार पूछ करिए वीडियो को, और एक बार खुद बनाने का प्रयास करिए, और यदि नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो आगे देख सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो कितना है, तो बोल रहा है कि 2 आदमी, 2 मैन प्लस कितना है, तो बोल रहा है कि 3 लड़का, यानी 2 आदमी प्लस 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो बोला किसी कार्य को मान लेते 10 दिन में वो पूरा करता है। ठीक है, फिर दूसरा लाइन आपको बोल रहा है कि 3 आदमी और 2 लड़का, यानी 3 आदमी प्लस 2 लड़का, 2 बॉय मिलकर उसी कार्य को, यानी देखिए कार्य यहां बार बोलते हैं, कार्य जो है काम जो है, कार्य जो है एक ही है। यहां पर भी मान लेते ये भी जो है कार्य जो पूरा शुरू में कर रहा था, वहां पर भी मान लेते 20 ईंट रखा हुआ है, और वही 20 ईंट को यदि 3 आदमी और 2 बच्चा यदि मिलकर उठा रहा है तो कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो बोल रहा है कि 8 दिन में ये पूरा कर देता है। ठीक है, यानी यहां तक भी समझ में आ चुका है। तो पूछ रहा कितना, कि 2 आदमी और 1 लड़का इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बोला कितना, कि 2 आदमी प्लस 1 लड़का बॉय बराबर कितना दिन में ये पूरा करेगा। यहां तक आपको फाइंड करना, यानी यहां निकालना है।
तो सबसे पहले क्या बोला कि दोनों को यानी बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए क्या किए, तो पहले लिखिए आपको 2, ये हो गया मेन प्लस 3 बॉय और ब्रैकेट बंद करके यहां लगे 10 बराबर ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 3 आदमी प्लस 2 बॉय उसी कार्य को कितना दिन में बोरा पूरा करेगा, तो ये बोरा 8 दिन में पूरा करेगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप करिए कितना आ गया, तो ये हो गया 20 आदमी प्लस ये हो गया आपको कितना 30 बॉय बराबर ये हो गया कितना 8 दिया हो गया आपको कितना, तो 24 मैन प्लस ये हो गया कितना, तो 8 दूनी आपको हो गया कितना, तो 8 दूनी होता है 16 यानी 16 बॉय। अब लड़का को एक जगह रख लीजिए और आदमी को एक जगह रख लीजिए। तो ये जैसे ही गया आदमी, तो यहां पर जैसे गया तो ये हो गया आपको 24 माइनस ये हो गया 20, ये आपको आया कितना, तो ये आपको हो गया 4 मेन और इसको लड़का को यदि चेंज किए तो 16 यहां गया तो आया कितना, तो 30 में 16 गया यानी इसको घटा है 30 माइनस 16, तो ये आपको आया कितना, तो ये आपको 4 हो गया और ये आपको कितना हो गया, तो ये आपको 1 हो गया, 1 बॉय। यानी क्या लिख सकते हैं, और यदि हम छोटा करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 7 बॉय बराबर कितना आदमी, तो 2 आदमी का बराबर है। यानी 2 आदमी, यदि मान लेते 2 आदमी 10 ईटा को लेके आ रहा है तो वही ईटा 10 ईटा को लाने में कितना बच्चा का लगेगा, तो बोला कि 7 बच्चा यदि हम मिल के कार्य करेंगे तो ही वो 10 मतलब 2 आदमी का कार्य यानी 20 ईटा को हम लोग लेके आएंगे। तो अब देखिए यहां से कुछ हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, तो देखिए यहां तो देखिए 2 आदमी तो दिया हुआ है, तो यहां से और यहां का कुछ वैल्यू डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। यानी 2 आदमी बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी 2 आदमी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 7 लड़का, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, यानी यहां पर भी यदि हम चेंज किए तो ये भी हो गया क्या, तो 7। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं से भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको नंबर देख के पता होना चाहिए कि हम किसको चेंज करें। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहां पर आपको पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए पहले आप नंबर देखिए कि नंबर मेरा कहां पर ठीक हो रहा है। तो यहां 2 आदमी बराबर 7, तो ठीक है। तो अब इसको हम यदि मिटा देते हैं, तो अब मिटा के बाद यदि हम फेयर में इसको बनाते हैं तो क्या आपको आएगा, देखिए तो यहां मेरा क्या गया है, तो 2 आदमी यानी 7 और प्लस 3, यहां पर आपका क्या आ गया, तो 7 बॉय प्लस ये हो गया आपको 2 बॉय, पहला 3 बॉय यानी 3 लड़का किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा, तो 10 दिन में वो पूरा कर रहा। उसी कार्य को फिर बोल रहा कितना, यहां पर हो गया आपको कितना, तो 7 बॉय प्लस 1 बॉय यहां पर हो गया कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसको जोड़ने के बाद आया कितना, ये आपको है 3, इसको जोड़े तो आएगा कितना, तो ये लिख सकते हैं 10 बॉय किसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 10 दिन में पूरा कर रहा, ये हो गया कितना। तो इसको जैसे जोड़े तो मेरा आया कितना, तो ये बोला 8 बॉय इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये मेरा हो गया क्या, यानी ये M हो गया, M1 हो गया, ये मेरा D1 हो गया, ये आपको B2 हो गया है और ये हो गया D2। तो फाइंड आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां से होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा आपको, तो कैलकुलेशन करिएगा तो आपका क्या आएगा, 10 गुना आपको ये हो गया आपको कितना 10 दिन, 10 गुना 10 बराबर ये आपको क्या आ गया है, तो 8 गुना D2। तो 8 से काटेंगे 100 को, यदि हम 8 से काटेंगे तो डायरेक्ट आप काटेंगे तो आया कितना, तो 100 का अब 8 से काटिएगा तो 12.5 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। कौन, ये कार्य। यदि 2 आदमी और 2 बच्चा मिलकर उसी कार्य को पूरा करे तो मेरे कितना दिन में, 12.5 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह हम बना रहे हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा आपको बेसिक नहीं, बेसिक भी तो नहीं है बोल सकते, ये थोड़ा लेवल का है, यानी हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के बाद आप थोड़ा ये सब क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आपको इसका बाद हम लोग का जो टोटल जो क्वेश्चन था, यानी एक क्वेश्चन आपको बना देते हैं, इसका बाद आपको जो भी आपको मिक्स रेशियो का जो टोटल क्वेश्चन था सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं ये एक्स्ट्रा में हम पढ़ा दे रहे हैं, काहे कि हम ये जो इससे जब हाल फिलहाल जो आपको एसएससी हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम सोचे कि एक बार और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप। तो बोल रहा देखिए क्या कि इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा आपको लगा कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है और ये हमेशा देखिए 2-3 बार पूछ चुका है। एसएससी सीजीएल में ये 2-3 बार देखे हैं,
कि ये पूछ चुका है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को उठा लिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन आपको देखने के बाद, पहला बार देखे होंगे तो आपको भी लगा हो कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ के आ गए हैं। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन क्या आपको है, कभी भी नहीं छोड़िएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको कि 50 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यानी सीधा समझिए कि कोई भी कार्य है, कितना है, तो 50 आदमी यदि कार्य को पूरा करेगा तो बोल रहा है कितना, तो 30 दिन में वो पूरा कर देता है। तो अब देखिए यदि आदमी को यदि हम दिन से गुना करेंगे, यानी सीधा समझिए आपको कि यदि आदमी का जो कैपेसिटी है, यानी आदमी का जो स्ट्रेंथ है, यानी आदमी का जो क्षमता है, उससे यदि हम दिन को गुना करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, तो टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यदि अब देखिए इसको आदमी और दिन को गुना करेंगे तो मेरा आया कितना, तो ये आपको आ गया है कि ये मेरा आ गया है क्या, वर्क। ठीक है, ये मेरा आ गया है वर्क। यानी 50 आदमी 30 दिन में 150 कार्य को पूरा कर रहा है। लेकिन अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 50 आदमी शुरू में लगाया गया और प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चल जाता है तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो इसको एक बात बताइए कि 50 आदमी, ठीक है, 50 आदमी पहले तो बोल रहा है कि 10 दिन तक कार्य किया, तो 10 दिन तक कार्य करने के बाद बोल सकते हैं कि टोटल काम मेरा हो गया कितना, तो 50 दिन कार्य हो चुका है। 150 कार्य था, 50 कार्य हो चुका है, क्या 10 दिन में हो चुका है। अब फिर 10 दिन के बाद 10 आदमी क्या होता है, तो भाग जाता है। तो 10 आदमी जैसे छोड़ा तो बचा कितना, तो 40 आदमी, और 40 आदमी फिर यदि 10 दिन कार्य करे तो बोल सकते हैं मेरा कार्य हो गया कितना, तो हो गया मेरा 400 कार्य। फिर जैसे ही 10 दिन खत्म होता है, जैसे ही 10 दिन खत्म हुआ तो फिर बोला कि फिर 10 आदमी क्या हो रहा कि भाग जा रहा काम छोड़ के। तो जैसे भागा तो वो आपको हो गया कितना, व्यक्ति का संख्या यानी आदमी की संख्या हो गया 30, और फिर ये 10 दिन यदि मिलकर कार्य करे तो कितना हो गया, तो आपको आ गया ये 300 कार्य हो गया। फिर इसी तरह बोल रहा है, फिर क्या हुआ, फिर भागता है। ये कब तक भाग रहा है कि जब तक कार्य को कंप्लीट नहीं हो रहा। 10 आदमी फिर भाग रहा है तो आपको 20 आदमी हो गया है, और फिर 10 दिन तक काम किया तो बोल सकते हैं कि 20 दिन तक 200 काम हुआ। और फिर क्या बोल रहा है, फिर भागा 10 आदमी, तो 10 आदमी जैसे ही भाग रहा तो बचा कितना, तो 10 आदमी बच रहा, 10 दिन कार्य कर रहा तो हो रहा कितना, तो 100। तो अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं, यानी इसको यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद मेरा आया कितना, तो 500 गुना 400 कितने, 500 प्लस 400 कितना हो गया, 900 कार्य। और 900 प्लस 300 हुआ कितना, तो 900 प्लस 300 हो गया 1200, 1200 और 200 कार्य, 12 दो कितना हो गया, तो 14, 14 और 100 कितना हो गया, तो 1500। यानी बोल सकते हैं कि मेरा जो ये टोटल जो व्यक्ति जो था ये 1500 कार्य था, 1500 कार्य पूरा हो गया। लेकिन दिन कितना दिन लगा, तो बोल सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। यानी क्या है आपको कि 50 दिन में वो टोटल 150 कार्य को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, कोई XYZ का कोई झमेला नहीं है, ना ही कोई तरीका है, कोई खाली क्या है, हम आपको तरीका बता दिए हैं, कंसेप्ट बता दिए किस तरह करके आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पूछा है, बस लैंग्वेज को ही क्या किया हम चेंज कर दिए हैं, आपको आंसर आ चुका है। यानी 50 दिन में वो टोटल जो कार्य था, यानी 30 दिन का 50 आदमी 30 दिन में 150 कार्य करता है, तो बोला हर जो 10-10 दिन में जो छोड़ के भाग रहा तो कितना दिन लगेगा, तो बोला 50 दिन में वो 150 कार्य हो जाएगा। पहले लगता था कितना, 30 दिन, तो अभी लग रहा है कितना, 50 दिन। कभी इसमें क्वेश्चन यदि पूछ दे कि कितना दिन ज्यादा लगेगा, तो पहले लगता था 30 दिन, अभी लग रहा है कितना, 50 दिन, तो माइनस करेंगे तो बोल सकते हैं कि मेरा 20 दिन कार्य को खत्म होने में ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको था, आज से आपको क्या हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया है। और इसी का एक क्वेश्चन और लगा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन को क्या करिए, आप आंसर इसको लिख के भेजिए और आंसर बना के भेजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। हम आंसर आपको बता देते हैं कि यदि आंसर आपको आएगा कितना, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा उसका जो आपको लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा कितना, तो आपको आएगा है 35 दिन। ठीक है, तो पहले हम एक बार बना देते हैं और आप एक बार खुद प्रैक्टिस करिएगा। और ये क्वेश्चन बार बोलते हैं कि ये SSC CGL में पूछा हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम उठाए हैं, नहीं तो आपका सिलेबस वो क्वेश्चन में ही खत्म हो चुका है। तो ये एक्स्ट्रा था, एक क्वेश्चन और बना देते हैं सेम क्वेश्चन, और ये क्या पार्ट 2 में पूछा था, यानी जैसे फर्स्ट फेज का ये क्वेश्चन पूछा था, अब फर्स्ट सेकेंड फेज में एकदम सेम का सेम, यानी यही क्वेश्चन है, खाली क्या है, लैंग्वेज चेंज है। तो क्या है लैंग्वेज चेंज, देखिए बोल रहा कि 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ही हम बताएं कि 40 आदमी कितना दिन में पूरा कर रहा, तो 30 दिन में वो पूरा कर रहा है, 30 दिन में। तो हम क्या बोले कि जब भी आदमी को यदि दिन से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, वर्क आएगा। तो 4 तिया हो गया कितना, तो 4 तिया आपको हो गया कितना, तो 1200 क्या आ गया है,
तो ये मेरा वर्क आ गया है। और बोल रहा क्या कि 40 व्यक्ति शुरू में काम करता है, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति छोड़ के जाता है। सेम क्वेश्चन है, उसमें था 10 व्यक्ति जा रहा था, इसमें 5 व्यक्ति छोड़ के जा रहा। तो 40 व्यक्ति तो शुरू में कार्य करता है, ठीक है, और 4 व्यक्ति कार्य कर रहा और 10 दिन तक जैसे कार्य किया, तो 10 दिन में हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 400 कार्य हो गया। और 400 कार्य के बाद क्या हो रहा कि 5 आदमी क्या हुआ, तो भाग गया। तो 5 आदमी भागने के बाद बचा कितना, तो 35 आदमी। तो 35 आदमी को फिर लेके क्या किया, ठेकेदार फिर 10 दिन तक कार्य कराया। तो 10 दिन तक जैसे कार्य कराया, तो बोल सकते हैं इस बार जो कार्य हुआ कितना, आपको 350। फिर बोल रहा कि 10 दिन बाद फिर क्या हो रहा कि उसका 5 आदमी भाग जा रहा। तो जैसे ही भागा तो अब बचा कितना, तो 30 आदमी, और 30 आदमी को मिलकर फिर 10 दिन तक कार्य कराया। तो बोल सकते हैं अगली बार हो गया कितना, तो 300। तो 300 कार्य। अब देखिए यहां पर आपको देखिए 3 3 6 4 10। तो अब देखिए यदि फिर यदि कार्य कराते हैं, यदि फिर यदि 5 आदमी भाग जाता है, तो 5 आदमी जैसे ही भागता है तो बचा कितना, तो 25 आदमी। और 25 आदमी को कितना दिन हम कितना कार्य कराएं, तो देखिए अब यहां पर यदि जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो गया, 4 और 650 और 400, तो कितना हो गया आपको 650 और 400 हो गया 10 50। कार्य कितना था 1200, और जिसमें से मेरा खत्म कितना हो गया, मतलब 1050 कार्य क्या हो गया, 3 बार में जब जैसे किए तो मेरे 1050 कार्य कंप्लीट हो गया। और 1200 कार्य था आपको 150, मतलब 1050 कार्य को जैसे ही खत्म हुआ, तो बोल सकते हैं बचा जो मेरा कार्य होगा, ये बच रहा कितना, तो बच रहा आपको कितना, तो 150 कार्य। तो 25 आदमी ने कितना दिन कार्य करें, जो 150 कार्य को कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप काट सकते हैं, यानी 150 बटा 25 को काटेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 दिन में वो जो कार्य करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पूछा कितना दिन में वो कार्य को खत्म होने में लगा। तो अब देखिए कार्य यहां पर खत्म हो गया, यानी काम यहां पर खत्म हो चुका है कितना, तो देखिए 4 यहाँ 150, ये हो गया 3 350, 4 500 का 5 और हो गया 5 6 7 8 800, और ये हो गया कितना 400, 1200 कार्य को कंप्लीट हो गया। तो अब पूछा दिन कितना लगा, तो देखिए 10 20 30 और 6 कितना हो गया, तो आपको हो गया कि वो 36 दिन में वो कार्य को कंप्लीट करेगा। कब, जब वो 5-5 व्यक्ति छोड़ के जाएगा तब। ठीक है, समझ में आ चुका है। और आज के बाद आपको मिक्स रेशियो का टोटल जितना भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारा का सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आप कोई भी बार बोलते हैं कि एक बार आप मेरा क्वेश्चन को बना लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। इसका भी पीडीएफ अभी क्या होगा, इसका भी पीडीएफ तैयार करके और हम आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव में उसका लिंक भी दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको और भी जो है बेस जो है मजबूत हो जाए और एग्जाम में हर क्वेश्चन में क्या करेगा, झंडा गाड़ के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्लास लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे और नया उमंग के लेके आएंगे, तो कि आपको बढ़िया